केजरीवाल की जमानत में सीजेआई चंद्रचूड़ की एंट्री। जज न्याय बिंदु ने सीजेआई की कैसी चर्चा की। महिला जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को दी थी बेल। न्याय के क्षेत्र में कोई भी बड़ा मामला हो और सीजेआई का नाम न आए, ऐसा ना होना शायद ही संभव है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई चली, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बेल भी मिली। अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की वोकेशनल जज न्याय बिंदु सुनवाई कर रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज न्याय बिंदु ने ईडी की तगड़ी क्लास लगाई। साथ ही सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ का भी नाम उन्होंने लिया, जिसके बाद से ये चर्चा तेज है कि आखिर जज न्याय बिंदु ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ का नाम क्यों लिया। सवाल ये भी उठे हैं कि क्या जमानत मिलने के बाद भी इस केस में सीजेआई चंद्रचूड़ की एंट्री होने वाली है या फिर हो चुकी है। चलिए जानते हैं आखिर जज न्याय बिंदु ने सीजेआई का नाम सुनवाई के दौरान क्यों लिया। दरअसल सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र जांच एजेंसियां मानी जाती हैं, लेकिन आज की बात क्या कहें, दशकों से इन दोनों जांच एजेंसियों पर सरकार की पिट्ठू होने के आरोप लगते रहे हैं। सच क्या है इसको तो आप खुद ही तय कीजिए, लेकिन हम उस चर्चा पर आते हैं कि आखिर जज न्याय बिंदु ने सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ का नाम क्यों लिया। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ट्रायल कोर्ट को ऐसे मामलों को उठाने और उन पर फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। सीबीआई दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट की प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए उत्साहजनक टिप्पणियां की थी। गौरतलब है कि सीबीआई डे के दिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को संबोधित किया था। इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल थे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को कई बड़ी नसीहत भी दी थी। जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल की जमानत याचिका की सुनवाई के वक्त जो बातें कही वो उसी के थोड़े से अंश हैं, जिसको उन्होंने कोट करते हुए शायद ईडी को ये समझाने की कोशिश की कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, उसे अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। वहीं शायद अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआई की उन बातों को भी बताने की उन्होंने कोशिश की थी कि ट्रायल कोर्ट को भी ऐसे मामलों को उठाने और उस पर बड़े फैसले देने से गुरेज नहीं करने चाहिए। बहरहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने पानी फेर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में गम का माहौल तो जरूर होगा। अब इस मामले में पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी ताकि केजरीवाल जेल से बाहर आ सकें। वहीं ईडी भी भरपूर कोशिश जारी रखेगी कि केजरीवाल जेल से बाहर न आ सकें। ऐसे में ईडी और केजरीवाल के बीच की इस खींचतान का फ्यूचर क्या होगा, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार तो जरूर करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।